देश के करोड़ों वोटर्स की लिस्ट में अचानक बड़े बदलाव। कुछ नाम हट रहे हैं, कुछ को दोबारा साबित करना पड़ रहा है कि वो वोटर हैं। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इस पूरे मुद्दे पर बहुत सारे सवाल उठे। सवाल ये कि क्या ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या कमजोर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी SIR पर अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आइए जानते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की बेंच ने SIR को पूरी तरह से वैध ठहराया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि SIR को हटाया नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के पास ये काम करने की पूरी शक्ति है। अब इस कोर्ट के फैसले या कोर्ट में जो बहस चली उसके मुख्य पॉइंट्स क्या रहे, आइए जानते हैं। देखिए, SIR संवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये भी कहा कि इसका मकसद वैध है और मतदाता सूची को साफ सुथरा रखना है। ECI ने जो दस्तावेज मांगे हैं वो मनमाने नहीं हैं। 11 दस्तावेजों की लिस्ट और आधार को शामिल करने से ये और व्यापक हो गई है। अगर कोई व्यक्ति स्टैट्यूटरी शर्तें पूरी नहीं करता तो ECI उसे केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी के पास भेज सकता है। डिलीट किए गए नामों की प्रक्रिया भी नियमों के मुताबिक है। यह अभियान अनुपातक यानी प्रोपोर्शनेट है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि SIR का मुद्दा या इसका जो उद्देश्य है वो संवैधानिक है और ये अधिकार से बाहर नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन की पावर ही नहीं बढ़ाई बल्कि आम जनता के लिए भी कुछ जरूरी रूल्स बनाए हैं। चीफ जस्टिस ने लाइव हियरिंग में कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सिटीजन का नाम गलती से डिलीट नहीं कर सकता। अगर किसी को डेथ, एब्सेंट या डुप्लीकेट बताकर वोटर लिस्ट से निकाला गया है तो ये जुडिशियल रिव्यू की डिमांड वो व्यक्ति कर सकता है। यही नहीं, कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सख्त ऑर्डर देते हुए 4 हफ्ते का टाइम दिया है। उन्हें ऐसे सभी डिस्प्यूटेड केसेस को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजना होगा ताकि सिटीजनशिप क्लेम का प्रॉपर उस पर सुनवाई हो सके। ये सब कुछ आने वाले चुनाव से पहले पूरा करना होगा ताकि किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार ना छिने। आपको बता दें कि ADR जैसे NGOs और कुछ राजनीतिक दलों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता और इससे लाखों सच्चे वोटर्स प्रभावित होंगे। कोर्ट ने जनवरी 2026 में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज आखिरकार इसे सुनाया गया है। यह फैसला पूरे देश में लागू होगा क्योंकि SIR अब कई राज्यों में चल रहा है। इससे चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी या नए विवाद खड़े होंगे, समय बताएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना नाम लिस्ट में है कि नहीं ये चेक करना हो तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चेक जरूर कर लें। बाकी आपके क्या इस फैसले पर विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।